अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-फ़ियत से होंगे और आप सबकी खैर-ओ-फ़ियत के लिए दुआ गो हूँ। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज एक नए गूगल एडसेंस के ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म से हम गूगल एडसेंस को अप्रूव करवाना सीखेंगे। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो गया है इन दिनों, क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाने के लिए भेजते हैं तो क्या होता है कि 10-10, 20-20 दिन गूगल एडसेंस के ही अंदर पड़ी रहती है वो वेबसाइट, क्योंकि वो वेबसाइट फिर कभी अप्रूव ही नहीं होती, क्योंकि वो अप्रूवल के अंदर गई होती है और सम टाइम आपको भी पता है कि पॉलिसी वायलेशन का एरर आ जाता है जिसकी वजह से वो वेबसाइट अप्रूव नहीं होती। लेकिन आज इस वेबसाइट से सिर्फ ना तो आप लोग गूगल एडसेंस का अप्रूव करवाएंगे, बल्कि आर्बिट्राज का काम करके या इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ला के आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोई डोमेन या होस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने सिंपल से इन स्टेप्स को फॉलो करना है। दोस्तों, आप लोगों को इसमें किसी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा गूगल एडसेंस से अकाउंट अप्रूव होगा कि नहीं होगा, या हम इससे अनलिमिटेड गूगल एडसेंस को अप्रूव करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। तो भाई, आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट भी अप्रूव होगा और आप अनलिमिटेड गूगल एडसेंस को भी अप्रूव करवा सकते हैं। अब ये काम किस तरह से करना है, आपने सिंपल से मोरोगन की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। अब मोरोगन की वेबसाइट एक जापानीज़ वेबसाइट है, तो हमने इसके ऊपर एक लाइक ना तो हमें डोमेन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, हम इनके लिए आर्टिकल्स लिखते हैं, ये हमें अपनी सब साइट्स देती हैं, ठीक है। और उसी के ऊपर हम लोगों ने काम करना है। अब लाइक आप लोगों ने क्या काम करना है, मैं सिंपल से इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर देता हूँ यहाँ पे सिंपल से। अब जैसे ही मैंने इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश किया तो यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं लॉगिन और स्टार्ट ए ब्लॉग फ्री आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट अभी क्रिएट किया हुआ है, और लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें बताऊंगा। आप दो तरह से अकाउंट को साइन अप कर सकते हैं। एक ब्लॉग मोरा आईडी, जो कि मेरे ख्याल से जापानीज़ का मैसेंजर आईडी होता है। आप सिंपल से अपना यहाँ पे मेल देंगे और पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैं लाइक आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। आपने सिंपल से यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देना है और उसके बाद अपना यहाँ पे लाइक मैं इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एक दफ़ा करता हूँ। और यहाँ पे आपने क्या काम करना है, इफ़ यू कैन नॉट लॉग इन और हैव फॉरगॉटन योर पासवर्ड, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। सिंपल से मैं इधर आ जाता हूँ तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे देना है और अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब इसके बाद सिंपल सा स्टेप एक और आता है, लाइक ये क्रिएट ब्लॉग मोरा आईडी। अब ब्लॉग मोरा आईडी को क्रिएट करने के लिए आपने सिंपल से इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, एंड देन उसी लॉगिन क्रेडेंशियल्स को आपने यहाँ पे पुट करना है। अब हम इतने लंबे चक्कर में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक स्टेप था, मैंने आपको बता दिया है। हमने सिंपल से वापस आ जाना है और स्टार्ट ए ब्लॉग फ्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग स्टार्ट ए ब्लॉग फ्री पे क्लिक करेंगे, हमने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई सब साइट रजिस्टर कर लेनी है। मान के चलो कि मैं ये रजिस्टर कर लेता हूँ। आपने अपना यहाँ पे ईमेल आईडी दे देना है, यहाँ पे पासवर्ड दे देना है, आई एग्री एंड रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्री एंड रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, आपको जीमेल आ जाएगा आपके अकाउंट के अंदर कुछ इस टाइप का, ठीक है। मैं बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में समझाऊंगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, मैंने ना दोनों स्टेप से काम किया है, ब्लॉग मोरा आईडी से भी और इससे भी। अब आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इन्होंने जापानीज़ में लिखा है कि आप कंफर्म करें अपनी वेबसाइट को। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के अपने डैशबोर्ड में ये लेके चला जाएगा। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ अपना अकाउंट। अब मैं जैसे ही अकाउंट को लॉगिन करता हूँ, आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आप लोगों के पास इस तरह का आ रहा होगा, और आप लोगों के सामने राइट एंड आर्टिकल का ऑप्शन आ रहा होगा, मेन्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, और बाकी तमाम चीज़ों की। तो सबसे पहले तो मैं इसके ब्लॉग सेटिंग पे आ जाऊंगा। अब ब्लॉग सेटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपने सबसे पहले अपना हैंडल नेम लिखना है, ठीक है, लाइक जो कि वेबसाइट नेम होती है। तो मैंने यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, ये लिख देता हूँ और यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आपने सिंपल से सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो कि आप कह सकते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन होती है लाइक वर्डप्रेस, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको एक दफ़ा बैक स्पेस करके इसको सेट कर देता हूँ। और एक दफ़ा मैं जो कि मैंने यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग लिखा है, इसी को मैं कॉपी करके मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जो कि इसका सेल्फ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इसको मैं सेव सेटिंग कर दूँगा। ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, तो आप तमाम दोस्तों ने ये सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद मैं सिंपल से क्या काम करूँगा, सिंपल से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश दोबारा से कर दूँगा। एंड यहाँ पे मुझे अगर प्रोफाइल इमेज अपना ऐड करना है तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा ही नीचे आ जाता हूँ, तो ब्लॉग का जो टाइटल है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। हैंडल नेम हमने डाल दिया, तो मैं यही, ठीक है, डाल देता हूँ। ऐसे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ डाल देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से अगर आपने प्रॉपर इसको लेके चलना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और उसके बाद आपने सेव सेटिंग कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने एक काम यहाँ पे करना है, अपनी डेट आपने सेलेक्ट करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप डेट नहीं सेलेक्ट करोगे तो आपका जो है वो एडसेंस अकाउंट अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि एडसेंस का एल्गोरिथम है वो कहता है कि आपने अपनी डेट एग्जैक्ट डालनी है। लाइक मैं यहाँ पे 2000 सेलेक्ट कर लूँगा,
सिंपल से मैं किधर गया, यहाँ पे और उसे कहते हैं 1, और यहाँ पे भी मैं 1 सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब हमारे ब्लॉग की सेटिंग हो चुकी है ओवरऑल। अब हम लोग ने सिंपल से क्या काम करना है, इसके मोनेटाइजेशन के टैब में आ जाना है। एंड इससे पहले कि मोनेटाइजेशन टैब में जाएं, आप लोगों ने आर्टिकल को लिखना है। आर्टिकल को लिखने का क्या तरीक़ाकार है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल से राइट एन आर्टिकल के ऊपर आ जाना है। एंड इसके अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ आर्टिकल, हमने जितने आर्टिकल्स लिखे होंगे, और ये हमारी टाइमलाइन जिसके अंदर हमने आर्टिकल को लिखना है और पब्लिश करना है। अब आर्टिकल कब पब्लिश करना है ये भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक डेट एंड टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं या स्केड्यूल कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स को। कैटेगरी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, रीजन ऐड कर सकते हैं, एरिया वगैरह, ठीक है। और अब आप लोगों ने सिंपल से अपना टाइटल दे देना है और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका आर्टिकल का पैराग्राफ होगा वो आपने दे देना है। आर्टिकल्स लिखने कहाँ से, आर्टिकल्स आप लोगों ने चैट जीपीटी से लिखने हैं, जो कि बिल्कुल एक आसान वे है, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ये काम कर सकते हैं। ओके, अब वापस आ जाता हूँ कि अब हमने गूगल एडसेंस को किस तरह से अप्रूव करवाना है। आपके कम से कम 7 आर्टिकल्स हों आपकी वेबसाइट के ऊपर, और आपकी वेबसाइट की एज जो है वो 14 दिनों से ऊपर की हो, यानी 2 हफ्तों से ऊपर की हो। तो अब आप लोगों ने सिंपल से क्या काम करना है, मैं यहाँ पे ब्लॉग मोनेटाइजेशन में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि मेरा ये 14 दिन लेफ्ट है, अभी बाकी है, और 7 आर्टिकल्स मैं लिख सकता हूँ। ओके, अब जो मैंने अकाउंट अप्रूव करवाया है वो मैं आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने यहाँ पे कनेक्ट करना है अपनी गूगल एडसेंस को। मैं लाइव करके अभी दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। गूगल एडसेंस को किस तरह से आप अप्लाई करना है, उसका क्या तरीक़ाकार है, उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन के ऊपर आपने लाजमी से क्लिक कर देना है, ताकि आपको बाकायदा तौर पर मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आते रहें। क्योंकि आप तमाम दोस्तों को पता है कि इस तरह का कंटेंट कोई और यूज़र या यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, और ये चीज़ें मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, क्योंकि कोई यूज़र आज के दौर में किसी का बेनिफिट होता देख ही नहीं सकता और ना चाहेगा। तो लाजमी से आपने सब्सक्राइब कर लेना है और आल के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और अच्छा, मैंने ये 3 से 4 वीडियोज़ अपलोड की थी। मैंने कहा था कि जिन यूज़र को प्रीमियम इन्वेंट्री के अकाउंट्स को नीड है, जो कि $200 का अकाउंट है, ठीक है, लाइक लगभग आप कह सकते हैं 60,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। अगर वही चीज़ आपको मुफ्त में मिल जाए मार्केट में, आप उसको सेल भी कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें भी कर सकते हैं। तो आपने सिंपल से क्या काम करना है कि रैंडम कोई सी भी मेरी इन वीडियोज़ को आपने उठा के ना 20 ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देना है, जो कि गूगल एडसेंस के रिलेटेड हो, जो कि गूगल एडीएक्स के रिलेटेड हो, या एडसेंस आर्बिट्राज के रिलेटेड हो। तो वहाँ पे आप वीडियोज़ को शेयर करके मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, और उसके बाद मैं आप तमाम दोस्तों का प्रीमियम इन्वेंट्री का अकाउंट दे दूँगा जो यूज़र मुझे कॉन्टैक्ट करेगा। अभी बहुत ही लिमिटेड अकाउंट्स मेरे पास बच गए हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़र को मैं दे भी चुका हूँ, जैसे कि मैंने आप तमाम दोस्तों को बताया था कि 10 यूज़र को मैं डिलीवर भी कर चुका हूँ। बाकी हाँ, जो यूज़र इसके ऊपर काम करना चाहता है, तो मैं आप तमाम दोस्तों को पहले से ही प्रेडिक्शन बता दूँ, गूगल एडसेंस के ऊपर अगर आप काम करते हैं या गूगल एडीएक्स के ऊपर, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी अमाउंट इनवैलिड एक्टिविटी में कट हो जाए। बट यहाँ पे आपको बहुत ही लिमिटेड चांसेस होते हैं कि आपकी अमाउंट इनवैलिड एक्टिविटी में जाए। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ का चैलेंज करता हूँ कि किसी यूज़र, किसी यूट्यूबर ने आज तक इसके ऊपर भी वीडियो नहीं बनाई है, सिवाय मेरी चैनल से आप तमाम दोस्तों को वीडियोज़ डिलीवर हुई हैं, और किसी के चैनल से आप तमाम दोस्तों को ये वीडियोज़ डिलीवर नहीं हुई। ओके दोस्तों, अभी मैं इस वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, और आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल से मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन भी कर लिया है। और लॉगिन करने के बाद आपको मैं वेबसाइट्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं कुछ वेबसाइट्स का सर्वे यहाँ पे करवा देता हूँ कि वेबसाइट के ऊपर किस तरह से आर्टिकल्स नज़र आते हैं, और यहाँ पे इनके फीचर पोस्ट में, यानी डिस्कवर पेज के ऊपर आते हैं। तो सिंपल से मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ चंद एक वेबसाइट्स जो कि यूज़ कर रही हैं और जिन्होंने एड्स को लगाया हुआ है, इन आर्टिकल्स ऐड, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक ऐड आ रहा है, उसके साथ साथ लाइक में से देखो ये गूगल का ऐड है, और ये वो भी वीडियो ऐड चल रहा है। ओके, यहाँ पे मैं आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि हमने ऑटोमेटिकली एड्स को अनेबल करना है, वो क्या तरीक़ाकार होगा, तो वो भी मैं सिंपल से आपको बताऊँगा। उससे पहले आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे बताता चलता हूँ कि मैंने क्योंकि ऐड ब्लॉकर को रन कर रहा हूँ, तो मे बी ऐड इस वजह से नज़र नहीं आ रहे। अभी इसको डिसेबल किया हुआ, लेकिन यहाँ पर आपके आर्टिकल्स के बिटवीन के अंदर, आर्टिकल्स के दरमियान में एड्स नज़र आते हैं। तो अब हमने अपने एडसेंस को किस तरह से अप्रूव करवाना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक उससे पहले मैं आपको सर्वे करवा दूँ। यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि आर्टिकल्स के दरमियान में यूँ इमेजेस नज़र आ रही हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे इसके साइड में एड्स नज़र आते हैं। अब क्योंकि शायद मेरी वेबसाइट का कैशे जो है आई थिंक नहीं क्लियर, तो मुझे जस्ट एक ही वीडियो ऐड नज़र आ रहा है, तो मैं इसको एक दफ़ा एग्जिट कर देता हूँ। अब मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाता हूँ। मेरी वेबसाइट कौन सी है, तो मैंने सिंपल से इसको इंग्लिश में करता हूँ, और जैसे मैं इसको इंग्लिश में क्लिक करके देखूँगा, तो यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन आ रहा है
राइट एन आर्टिकल का, एक्सेस एनालिसिस का, कमेंट मैनेजमेंट का, निट्स का, रीडर फंक्शन, ब्लॉग सेटिंग का और इन तमाम चीज़ों का। ब्लॉग सेटिंग के बारे में मैंने आप तमाम दोस्तों को बता दिया है और यहाँ पे आप एनालिटिक्स को देख सकते हो, इसके कितने व्यूज़ आए थे कितने नहीं। तो यहाँ पे जो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स रन किए थे उसके व्यूज़ कुछ इतने आए थे। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर अभी ये एक ऐड नज़र आ रहा है। अब ये कौन सा है, ये क्या सिस्टम है, तो मैं आपको अभी सिंपल से समझाता हूँ। अब सिंपल से यहाँ पे ब्लॉग मोनेटाइजेशन के ऊपर आ जाना है। ये मेरी वेबसाइट है, मैं अपनी इस वेबसाइट को ओपन करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं और मैं मेरे जो आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और मैं सिंपल से इस आर्टिकल को ओपन करूँगा, लाइक इधर आर्टिकल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि मैंने आर्टिकल लिखे हैं और इस आर्टिकल के दरमियान में एड्स नज़र आ रहे हैं। अब मैं सिंपल से क्या काम करूँगा, अपने इस जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ एंड मैंने गूगल एडसेंस में आ जाना है। अब मैं गूगल एडसेंस के अंदर आ जाता हूँ और सिंपल से मैं साइट्स के ऊपर क्लिक कर दूँगा एंड मैं न्यू साइट के ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे सेव करूँगा तो आप तमाम दोस्त देख सकते हैं ये मुझे कहता है कि पब्लिशर आईडी आपने वहाँ पे पेस्ट करनी है। मैं कॉपी करता हूँ पब्लिशर आईडी को और यहाँ पे वापस आता हूँ ज़रा, और वापस आने के बाद मैं सिंपल से यहाँ पे पब्लिशर आईडी को सेव कर दूँगा। अब यहाँ पे आपने वैलिड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है और आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको आपने सेव कर देना है। जैसे ही आप तमाम दोस्त सेव करेंगे उसके बाद आपने सिंपल से इसको नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, आई हैव एडिड माई पब्लिशर आईडी के बाद, और उसके बाद आपने रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप तमाम दोस्त इसको रिक्वेस्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करोगे तो आपकी जो ये वेबसाइट है ये कुछ ही देर में अप्रूव हो जाएगी, या 24 घंटे लेगी या 48 घंटे, तो आपका अकाउंट ये अप्रूव्ड हो जाएगा। मैं रिफ़्रेश करके भी आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही आपका पेज अनलॉक होगा तो वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक सिंपल से जो है एडसेंस की मोनेटाइजेशन यूँ नज़र आएगी। मैं इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेरी, इसको सस्पेंड नहीं करना, अदरवाइज़ आपका जो है रेवेन्यू ऐड नहीं होगा। एंड अगर आप काम नहीं करते तो तब भी आपका ये जो है वो अकाउंट को डिसेबल कर सकते हैं, मतलब कि मोनेटाइजेशन टैब को, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे समझाया भी है। आप तमाम दोस्त यहाँ पे पढ़ सकते हैं और कौन कौन सी वायलेशन आपने नहीं करनी थी वो भी यहाँ पे लिखा है कि आपने ऐड के ऊपर क्लिक नहीं करना, कोई भी इस तरह का काम नहीं करना जिससे एडवर्टाइज़र की पॉलिसी ख़राब हो। तो सिंपल से मैं वापस आ जाता हूँ, आप तमाम दोस्तों को इस चीज़ का आइडिया हो गया है। अब आती है बात कि मैंने आर्टिकल्स को कहाँ से लिखा। अब मेरे आर्टिकल्स यहाँ पे कितने हैं वो भी मैं आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ। आर्टिकल मैनेजमेंट में जाके यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं 1 2 3 4 5 जो कि मैंने रिसेंटली लिखे हैं, ठीक है, तकरीबन 7 से प्लस आर्टिकल हैं, 7 आर्टिकल कह रहे हैं। और उसके बाद मैंने लिखे कहाँ से है, मैंने सिंपल से एक काम ये लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने नेचर के ऊपर आर्टिकल्स लिखे थे और ये तकरीबन मैंने छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखे थे जो कि मेरे 10 आर्टिकल के करीब आर्टिकल्स थे। तो आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने चैट जीपीटी से 10 आर्टिकल लिखवा लिए थे और चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल से पोस्ट कर दिए थे। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आपका अकाउंट एक अप्रूव हो गया, एक अकाउंट अप्रूव होने के बाद आपने सिंपल से ब्लॉग की सेटिंग में आ जाना है। अब ये मैं वो सेटिंग बता रहा हूँ जो कि अनलिमिटेड आप गूगल एडसेंस को अप्रूव्ड आपने करवाना है। तो आपने सिंपल से क्या काम करना है, ब्लॉग मोनेटाइजेशन की सेटिंग में आ जाना है और पब्लिशर आईडी चेंज कर देनी है और आपने इसी को किसी दूसरे जीमेल के ऊपर या साइन अप जैसे ही करते हैं एडसेंस के लिए तो वहाँ पे इस आईडी को पेस्ट करके ये पब्लिशर आईडी वहाँ पे पेस्ट कर देना और अकाउंट के अंदर अप्लाई कर देना। इस तरह करके आप मल्टीपल वेबसाइट्स को एक अकाउंट अनलॉक होने के बाद अपने मल्टीपल एडसेंस को अप्रूव करवा सकते हैं, यानी मल्टीपल जितनी दफ़ा मर्जी चाहें गूगल एडसेंस को अप्रूव करवा सकते हैं। तो आई होप आप तमाम दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी से यार चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बिल्कुल फ्री है, और उसके बाद आल के बटन के ऊपर लाजमी से आपने क्लिक करना है ताकि आपको इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।